बट वैसे स्टैंड अलोन देखो पाकिस्तान टॉप 4 की टीम बन सकती है। साहिबजादा फरहान के पहले 30-40 रन तो बैट में बॉल लग ही नहीं रहा था, मार कहीं रहे थे, लग जा कहीं रहा था, बट देन उन्होंने फिर उसके बाद देखो ना जो बैटिंग की है, स्पेशली 30-35 के बाद द वे ही पेस्ड हिमसेल्फ, उनका रडार है। अच्छी टीमें शायद नहीं अलाउ करेंगी, बट जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के पास है रिसोर्सेज सेमीफाइनल। बट फरहान ने उसके बाद भी शॉटें मारी हैं उसके बाद। पर जब अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को ना इंडिया का जो मैच है वो उनके लिए एक तरह से एक रियलिटी चेक भी था और एक आई ओपनर भी था। अगर पाकिस्तान 160 रन बनाएगा ना, पाकिस्तान की गेंद के पास वो गेंदबाजी है कि इन कंडीशंस में वो मैच जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मैच फंसा लेंगे या फाइटिंग टोटल, वो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा 160-65 में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान को आप सेमीफाइनल में भी देख सकते हो, पाकिस्तान को आप एक्चुअली फाइनल में भी देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में मैच पलटाया, 5 हीरो ने पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ मैच जिताया, इंडिया के बाद सुपर 8 में पहुंचाया। पाकिस्तान की टीम कैसी लग रही है आपको? ठीक है। ठीक है मतलब अच्छी नहीं है सर, सामने भी तो देखिए ना, आप नमीबिया थी, आज आप जीत गए। और मैं तो कहूंगी 100 मार दिया एक प्लेयर ने, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान की टीम से। लेकिन हाँ, द मोमेंट इस सुपर 8 में आएंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे, न्यूजीलैंड से खेलेंगे, तब पता चलेगा कि कितना आप कहोगे कितना पानी में और कितना नहीं। टीम बुरी नहीं है पाकिस्तान की, वो आप उसको इंडिया के मैच से जज मत करें, क्योंकि इंडिया का उनको कुछ मेंटल ब्लॉक फोबिया है। उस्मान तारिक अगेन वो किताबी कप्तानी आज भी वही है 10 ओवर के बाद। अगर आप उस्मान तारिक को अच्छा इस्तेमाल करें पाकिस्तान, और फरहान अगर फॉर्म में रही, ये सेमीफाइनल की टीम है पाकिस्तान की। तो ठीक है जो हम कह रहे हैं ना, कंडीशंस वहां पर आप देखो, जो फॉरेन टीम्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के बाहर वाली टीम्स हैं, को बहुत ज्यादा उनको सूट नहीं किए हैं। और श्रीलंका तो चलो खैर एक कंटेंडर रहेगा, बाकी इंग्लैंड अभी तक फीका रहा है, न्यूजीलैंड अभी तक फीका रहा है, तो पाकिस्तान उन कंडीशंस में मेरे ख्याल से टॉप 4 की टीम तो है। मतलब श्रीलंका एंड पाकिस्तान, आप उनको जज मत करो कि सिर्फ इंडिया के मैच की बिना पे, इंडिया के सामने वो बौंदल गए थे, वो छोड़ दो, बट वैसे स्टैंड अलोन देखो पाकिस्तान टॉप 4 की टीम बन सकती है। सही बात है। और अब तो इस 100 के बाद और इस जीत के बाद वहां पर सुपर 8 में जाने के बाद उनको जान आ गई होगी ना, जो मायूसी पाकिस्तान को इंडिया से हारने के बाद हुई थी, जो निराशा हुई होगी, पर यहाँ से तो उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि नहीं यार हमारा तो हो गया, हमारा पैक हो गया बैग, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा हम लोग राहुल भाई वही चीज कह रहे थे कि कंडीशंस भी पाकिस्तान को सर सूट करती है ना। पहले दिन से आप वहीं पर हो, वहीं पर खेल रहे हो, आपको अंदाजा लग गया है। और जो भी टीम फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनल होता है इन केस, तो इंडिया ही वहां पर ऐसी टीम होगी ना जो 2 दिन पहले जाएगी। नहीं, फाइनल तो यही होगा। इंडिया पाकिस्तान से अगर फाइनल होता है सेमीफाइनल भी हो सकता है, सेमीफाइनल भी हो सकता है। नहीं, बट पाकिस्तान को एसएससी ज्यादा सूट करता है, ये भी ध्यान रखना आप। उनको प्रेमदासा सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रेमदासा में उनसे बैटिंग नहीं होगी ना, वहां फंस के आती है। साहिबजादा फरहान ने आज बैटिंग अच्छी की, सब कुछ ठीक था, बट एसएससी के विकेट बैटिंग के लिए बेहतर भी है। बट सर फिर भी अगर आप देखिए इनकी बैटिंग में अभी भी कंसर्न है ना, सहम महबूब के रन नहीं आ रहे हैं, बाबर आजम को आपने टीम में रखा, आज ऊपर भेजा ही नहीं। होता क्या है ना, आप एक मैच विनर होना चाहिए आपकी टीम में बैटिंग में, बाकी 30 वाला, 40 वाला, 50 वाला, 60 वाला, 70 वाला वो होते हैं। एक ऐसा होना चाहिए जिसको स्टार्ट मिल गया तो यार वो गेम निकाल के ले जाएगा। साहिबजादा फरहान के पहले 30-40 रन तो बैट में बॉल लग ही नहीं रहा था, मार कहीं रहे थे, लग जा कहीं रहा था, बट देन उन्होंने फिर उसके बाद देखो ना जो बैटिंग की है, स्पेशली 30-35 के बाद द वे ही पेस्ड हिमसेल्फ, उनका रडार है। अच्छी टीमें शायद नहीं अलाउ करेंगी, बट जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के पास है रिसोर्सेज सेमीफाइनल। बट सर आज बाबर आजम क्या सोच रहे होंगे? बाबर आजम को पहले तो यह था कि पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, चलो उनको 11 में डाल दिया, लेकिन आज जब मौका आया तो उनको भेजा नहीं। बाबर आजम को फिर नहीं, मौका नहीं था आज उनकी बैटिंग का, नहीं था, क्योंकि वो स्लो खेलते हैं यार। 4 नंबर पे जब आपके 10-12 ओवर हो चुके हैं तो आप बाबर को तो नहीं भेजा, तो कोई मेरे ख्याल को बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि अच्छा ही हुआ पाकिस्तान के लिए इन केस अगर बाबर आजम, वो नहीं मुझे पता, लेकिन बाबर आजम का 4 नंबर है ही नहीं T20 में, और शायद उनको T20 खेलना नहीं चाहिए। ये जिद है। एक अच्छा बड़ा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, मैं तो हैरान होता हूँ पाकिस्तान की सोच पे कि फखर जमान जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। मैं बॉलिंग में भी देखता हूँ नसीम शाह जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है। तो अब उसके बाद उस्मान तारिक को वो किताबी 11वें ओवर में ही कराना है। हमारे वाले मैच में क्या हुआ, यही हुआ था, ईशान किशन गेम आउट होकर जा चुका है, ईशान किशन तब आया ही नहीं, और उसके बाद उस्मान तारिक आया जब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। तो ये तो नमीबिया है कि ठीक है वो मतलब वो आउट हो गए। अच्छी टीमें जो है 10 ओवर पे अगर वहां पे खड़ी होंगी, उनको क्या करना है, उनको तो कंसोलिडेट करना है। इसलिए मेरा मानना है अगर उस्मान तारिक को वो बेहतर इस्तेमाल करें और फरहान का आने वाले मैचों में रन आए तो पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीत सकता है। सर पर सुपर 8 में अब पाकिस्तान खेलेगा। आज जैसे शाहीन को इन्होंने बाहर कर दिया, अबरार को भी बाहर कर दिया। चेक कर लेना एक बार कि उनके मैच कहां कौन सी ग्राउंड में है। आई थिंक एसएससी में इनके अबरार को बाहर नहीं करना चाहिए था। वही मैं पूछ रही हूँ ना, आने वाले मैचेस में क्या आप इन दोनों के बिना खेल जाओगे 3 मैच? वो उनकी चॉइस है, किसको अबरार को आप कैसे अभी बाहर कर सकते हो? खैर
इनके आई थिंक एसएससी अभी आया नहीं है लिखा हुआ। क्या होगा? प्रेमदासा है, प्रेमदासा पहला प्रेमदासा है न्यूजीलैंड। हाँ, प्रेमदासा में न्यूजीलैंड का भी पता नहीं ना, न्यूजीलैंड भी बड़ा फीका फीका ही चल रहा है। और फिर इंग्लैंड भी एक्चुअली देखा जाए तो वो इंग्लैंड नहीं दिखाया अभी तक। नहीं, इंग्लैंड से तो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान को इंग्लैंड से जीतने में परेशानी नहीं होगी, पर आपने जो बात बोली ना कि एक बड़ा प्लेयर चाहिए, उसके इर्द गिर्द दो एक प्लेयर अगर चल जाए, जैसे कि आज पाकिस्तान में हमें देखने को मिला, फरहान के साथ आपको सलमान अली आगा के कुछ रन आ गए, 23 बॉल पर 38 रन या 22 बॉल पर 36 आ गए शादाब के, तो वहां से वो सपोर्ट उनको मिल गया उस तरीके का। आज भी पर मुझे जो कंसर्न लग रहा था यही कि 14 ओवर में बनाते हैं वो 120 रन और लास्ट के 6 ओवर में 80 बनाते हैं, यही फर्क आ जाता अगर थोड़ी सी बॉलिंग। बट एक बात कहूं मैं, 6 ओवर में नहीं, 14 में 120, उन्होंने 199 बनाए हैं। 14 में 121 रन थे पाकिस्तान के, 3 विकेट के नुकसान से। तकरीबन 60 कितना 8 रन बनाए ना उन्होंने लास्ट 4 ओवर में। नहीं, तकरीबन उन्होंने 200 रन बनाए। 78 रन बनाए बल्कि। हाँ, वही 80 कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो 4 में 78 रन तो बहुत होते तो हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 6 ओवर में उन्होंने 80 रन बना लिए, लेकिन यही फर्क आ जाता 8 में अगर उनके 55 थे जहां तक मुझे याद है। 6 में 47, 8 में 55 थे, फिर 22 रन वाला ओवर आया एंड देन दे टुक ऑन। वो फरहान ने उसके बाद भी शॉटें मारी हैं उसके बाद। पर जब अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, राहुल भाई आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब खेलेंगे तो पाकिस्तान में तो अगर आप देख रहे हैं साहिबजादा फरहान के अगर रन नहीं आते हैं तो उस तरह से बैटिंग ना तो स्ट्राइक रेट के मामले में उस तरह से नजर आती है, ना ये होता है कि भाई तेज खेलने वाला कोई बंदा ऐसा नजर आता है। सैम अयूब में तो खैर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता है, सलमान अली आगा का कुछ नहीं पता। पर न्यूजीलैंड की अगर आप लाइनअप देखते हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले तो कहीं बेहतर है बैटिंग की। भाई टिम साइफर्ट है, फिन एलन है, चैपमैन भी है, उसमें फिर बट मिचेल भी जुड़ते हैं। नहीं, मैं उनका, मुझे अगर किसी से डर लगेगा तो उनका टिम साइफर्ट और उनका जो फिन ओपनिंग एलन। पेयर है फिन एलन, इन दोनों से लगेगा। क्योंकि रचिन रविंद्रा ठीक है, पिछले मैच में उनके रन आ गए थे, बट उनकी मतलब बैटिंग मुझे बहुत ज्यादा, स्पेशली इन कंडीशंस में, आई थिंक पाकिस्तान को ना इंडिया का जो मैच है वो उनके लिए एक तरह से एक रियलिटी चेक भी था और एक आई ओपनर भी था। अगर पाकिस्तान 160 रन बनाएगा ना, पाकिस्तान की गेंद के पास वो गेंदबाजी है कि इन कंडीशंस में वो मैच जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मैच फंसा लेंगे या फाइटिंग टोटल, वो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा 160-65 में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान को आप सेमीफाइनल में भी देख सकते हो, पाकिस्तान को आप एक्चुअली फाइनल में भी देख सकते हो सकता है इंडिया पाकिस्तान आपको फाइनल में दिख जाए, हो सकता है इंडिया श्रीलंका। इसलिए 3 सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो हैं, और मैं इन तीनों को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन तीनों के पास स्पिनर्स हैं। जो आपने इंग्लैंड की बात करी, मुझे लग रहा है कि इनके पास ना स्पिनर्स नहीं है इन लोगों के पास। न्यूजीलैंड की आपने बात करी, ठीक है, उनका मुझे सबसे जो डेंजरस चीज लगती है वो उनका ओपनिंग पेयर लगता है। उसके अलावा मुझे ठीक है वो ग्लेन फिलिप्स के रन आ रहे हैं, बट आपको भी पता है कि यार रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट ग्लेन फिलिप्स ना फंसते हैं, मतलब वो क्योंकि हाथ से पड़ते नहीं है बॉल। वो ठीक है, ऑफ लेट उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, सब कुछ है। डैरिल मिचेल की भी फॉर्म रही है, अच्छी रही है, बट वो वनडे फॉर्मेट में। अब इसीलिए मैं पता नहीं, मुझे और हो सकता है कि वेस्ट इंडीज, क्योंकि उनके पास भी ये 4 टीमें, 8 में से अगर आप मुझे बोलो कि ये 4 टीमें हैं, इनके पास सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं इन 4 टीमों में के पास। और उसके बाद आप देख लो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका। अब मैं शायद से साउथ अफ्रीका को अगर मेरे को देना ही है 5वीं टीम, या फिर अगर किसी को आगे आना है तो साउथ अफ्रीका हो सकती है। तो इसलिए पर सर पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं ना, आई थिंक पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट एंड पाकिस्तान चेजिंग, दो साइड है। अगर वो बैटिंग पहले कर रहे हैं शायद वो एक स्कोर लगाकर फिर डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अगर द मोमेंट उनको चेस करना है फिर 160 भी चेस करने में वो फंसते हैं। नहीं, वो ठीक है, देखो वो एक बताऊं, सब कॉन्टिनेंट टीम्स में ना ये दिक्कत है, सामने बोर्ड पे रन लगाकर खेलने की। इंडिया के पास भी थी ये दिक्कत, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में मैच पलटाया। 5 हीरो ने पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ मैच जिताया, इंडिया के बाद सुपर 8 में पहुंचाया। जी हां, पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया के बाद सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम ग्रुप ए से बन गई है। 2 ही टीम सुपर 8 में जा सकती थी इंडिया वाले ग्रुप से, जिसमें यूएसए भी थी, नीदरलैंड्स भी थी और नामीबिया भी थी। बाकी सबको पछाड़ते हुए सिर्फ टीम इंडिया से पीछे पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में पहुंच गई है। बड़ा रोमांचक मैच हुआ, और ये जो 4 ओवर वाली कहानी है ना, मैच एक तरीके से पाकिस्तान ने 4 ओवर में ही जीत लिया था। डू और डाई मैच था, जीतना जरूरी था। ऐसे में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आगे आए कि हम परफॉर्म करेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे, सुपर 8 में पहुंचाएंगे। तो मैच में पाकिस्तान ने की थी पहले बैटिंग, और क्या जबरदस्त बैटिंग की थी। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने कमाल ही कर दिया। इस T20 वर्ल्ड कप का अपना पहला शतक, पाकिस्तान का पहला शतक, और इस T20 वर्ल्ड कप का तीसरा शतक कुल मिलाकर ठोका। सिर्फ और सिर्फ 58 गेंदों पर साहिबजादा फरहान ने 100 रन बनाए। शानदार बल्लेबाजी की, 11 चौके, 4 छक्के, 172 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त बल्लेबाजी। उसके बाद कप्तान सलमान आगा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 23 गेंदों पर 38 बनाए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। और फिर आखिर में शादाब खान ने बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी की, मतलब 22 गेंदों पर 36 रन, शानदार बैटिंग। इन तीनों के स्कोर की बदौलत पाकिस्तान पहुंच गई 199 तक। जवाब में सिर्फ 4 ओवर में ही नामीबिया के लिए मैच खत्म हो गया था। कैसे?
शुरुआत अच्छी मिली थी। 4 ओवर में नामीबिया का स्कोर था 32 रन, यानी कि 8 के रन रेट से नामीबिया आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यार अगर पार्टनरशिप जल्दी ब्रेक नहीं हुई तो नीचे इनके पास बल्लेबाज हैं, ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, 200 रन चेस कर सकते हैं। लेकिन 4 ओवर में मैच पलट गया। अगले 4 ओवर में पूरा मैच पलट गया। 5वें ओवर में सबसे पहले तो जैन फाइलिंग आउट हुए। इसके बाद 6ठे ओवर में जैन निकोल लोफ्टी ईटन आउट हो गए। इसके बाद 7वें ओवर में लॉरेन स्कीमपैक, इसके बाद 7वें ओवर में लॉरेन स्टीनकैम्प आउट हो गए और फिर 8वें ओवर में जेरहार्ड इरास्मस आउट हो गए। यानी कि जो नामीबिया 4 ओवर में 32 पर 1 था वो 7.3 ओवर में 49 पर 4 हो गया और उसके 4 सबसे बड़े बल्लेबाज आउट हो गए। अब उसके बाद तो नीचे भाई एक तरीके से नॉर्मल बैटर्स ही थे। सबको पता था कि यहां से मैच नहीं जीत पाएगी नामीबिया। हालांकि 5 ओवर तक टिके रहे, अलेक्जेंडर वॉस्नेक टिके रहे, उनके साथ जो है जेजे स्मिथ टिके रहे, लेकिन मैच नहीं जीता पाए। जब 79 पर स्कोर पहुंचा तो 5वां विकेट आउट हो गया। 81 पर स्कोर पहुंचा तो जेजे स्मिथ आउट हो गए। 81 पर ही रूबेन ट्रम्पलमैन भी आउट हो गए। फिर 96 पर जेन ग्रीन आउट हो गए। 96 पर बर्नार्ड शॉल्ट्स आउट हो गए। यानी नामीबिया के लिए यह मैच खत्म हो गया था जब वो जो शुरुआती 4 विकेट ना लगभग वो 4 ओवर के अंदर ही गिर गए थे। जबरदस्त गेंदबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजों द्वारा। शादाब खान 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। उस्मान तारिक भाई इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच में ये जो है ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाए थे, सिर्फ एक ही विकेट ले पाए थे, लेकिन आज भी जबरदस्त गेंदबाजी की और इनकी गेंदबाजी को पिक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है सामने वाली टीमों के लिए, बल्लेबाजों के लिए। इसके अलावा मोहम्मद नवाज 1 विकेट, सलमान मिर्जा 1 विकेट। मामला खत्म। पाकिस्तान पहुंच गई है सुपर 8 में। पाकिस्तान के भी हो गए हैं 6 पॉइंट और अब देखना होगा कि पाकिस्तान के मुकाबले किससे किससे कैसे भिड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है जब से साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी देखकर, और दूसरी तरफ नामीबिया को जो है ना यकतरफा मैच हराया पाकिस्तान ने, उसके बाद ये कहने लगे कि अब पाकिस्तान की टीम फाइनल तक भी जा सकती है। पहले तो कह रहे थे यहाँ से पाकिस्तान बाहर भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।